या 101 नाड़ियों के बीच में जो बंद है, बंदी है, जकड़ी है, दुखी है, बार बार इसे अफसोस होता है कि क्यों मैं अपनी सारी शक्तियों का संचालन करता इस मन को मैं बना दिया हूँ। और यह जो मन है, यह मन इंद्रियों के साथ लग गया है और माया में उलझ गया है। और माया जो है वह काल का रूप है, और वह जो काल है यह संसार का निर्माण करता है, जिसमें हम सबों का भोग निर्धारित है। तो हमारी आपकी साधना जब लग जाती है ना, तब हम सभी सने सने जब सद्गुरु का दर्शन होता है, वहां का जो दृश्य है, उस दृश्य का वर्णन वह कैसे किया जा सकता है। वह जो दृश्य है, वह जो दृश्य का वर्णन है, वह दृश्य का वर्णन अनुभव परख है। जब वहां पर आत्मा पहुंचती है, हमारा आपका जीव जब वहां पहुंचता है, तो वहां पर बड़ा ही आनंदित हो जाता है। वह तो उसे तो कुछ ही संसार की सारी बातों से अनभिज्ञ हो जाता है, और इस संसार से हमारा आपका जो मन लगा हुआ यह भी अनभिज्ञ, यह तो दुत्कार देता है इस संसार के मन माया को। और वहां पर पहुंचकर बस एक ही बात अपने परम पिया प्रभु से कहता है, पहुंचाला 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 हो अपने सद्गुरु के दुआरिया। पहुंचाला 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 हो अपने सद्गुरु के दुआरिया। पिंड ब्रह्मांड के लागल हिंडोलवा, पिंड ब्रह्मांड के लागल हिंडोलवा। मानवा गो संग झूलल हो अपने सद्गुरु के दुआरिया। आओ सखी निज सुरति समारो, आओ सखी निज सुरति समारो। निराति महलिया बैठल हो अपने सद्गुरु के दुआरिया, अपने सद्गुरु के दुआरिया। पहुंचाला 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 हो अपने सद्गुरु के दुआरिया। श्वेता श्वेता माया श्वेता विराजे, श्वेता श्वेता श्वेतमय विराजे। चहुदिशि सूरज उगल हो अपने सद्गुरु के दुआरिया, अपने सद्गुरु के दुआरिया। यह तो अनुभव का विषय है। समय हम सबों के पास बड़ा कम मिला है। हम सभी सद्गुरु की सेवा में अपनी समस्त जीवन की आधार को ही लगा दें, ताकि सद्गुरु की दया से हमारी आपकी साधना जो है वह निरंतर सद्गुरु के चरणों में लगी रहे, और एक ना एक दिन हम सबों का सद्गुरु की दया से वह श्वेत जो महल है, वह जो श्वेत जो सिंहासन है,
वह जो श्वेत जो मंडल है, जहाँ सदगुरु का धाम है, जहाँ पर ले जाने के लिए, जहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने अपने ज्ञान को बड़ा सरल सहज रूप में सर्वेद में वर्णित किए हैं। हम सबों का यहाँ पर कर्तव्य है कि उसे हम सभी ग्रहण कर और सदगुरु की दया से वहां तक हम सभी अवश्य पहुंचे। और विशेष क्या कहना है, समय काफी हो चला है और आप सभी इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़े, आप सभी श्रेष्ठ हैं। आप सभी सदगुरु प्रभु के प्रिय शिष्य हैं। मैं आप सबों को नमन करता हूँ और मैं अपनी इन वाणियों को समेटते हुए सदगुरु महाप्रभु के पावन चरण कमलों में विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सुंदर ओजस्वी वाणी में, हम ज्ञानवर्धक वाणी से आज हम लोग को लाभान्वित किए, धन धन के कृत हुए हम लोग। और आपको बहुत बहुत आभार मुंबई समाज ऑनलाइन जुड़े सभी गुरु भाई बहनों की तरफ से। और सदगुरु प्रभु से प्रार्थना है कि आपकी वाणी का लाभ इसी तरह मिलते रहे और हम लोग लाभान्वित रहे। बहुत बहुत आभार मुंबई संत समाज की तरफ से। बहुत ही सुंदर प्रतीक वाणी जो थी आपकी, दिव्यता भरी हुई वाणी थी कि मनुष्य शरीर बड़ी भाग से प्राप्त और इसे व्यर्थ में नष्ट नहीं करें और सचेत होकर प्रभु प्राप्ति में लग जाए। ऐसी आयु जो है पल पल एक पल जो है आयु हमारा बेटी। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा की इस सृष्टि की रचना कृति में सर्वोत्तम महान उपहार है। मनुष्य जीवन पाकर ही मनुष्य जीवन के महत्व को समझना, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझना और समझ के इसको उद्देश्य की पूर्ति करना मनुष्य जीवन प्राप्त करने का एकमात्र लक्ष्य है। मनुष्य जीवन महान है, श्रेष्ठ है, दुर्लभ है, देव दुर्लभ है, सभी कहते हैं, लेकिन इसकी सिद्धि, सार्थकता, पूर्णता कब, कैसे और कहाँ होती है? आज पूरे विश्व में धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में कहीं इस पर उचित सही वह सिद्धांत, वह चर्चा, वह सत्संग उपलब्ध ही नहीं है। ये मानव जीवन अगर देव दुर्लभ है तो हम फिर 33 करोड़ 56 करोड़ देवी देवताओं की पूजा में मानव क्यों आज उलझा हुआ है, क्यों भटक रहा है? और अनेक देवी देवताओं या संसार में मान्यताओं के अनुसार भगवान भगवती की पूजा करने के बाद भी सुख और शांति को क्यों प्राप्त नहीं कर रहा है? आइए, विहंगम योग किस लिए महान है? यह सदगुरु का ज्ञान है। सदगुरु द्वारा प्रदत्त यह ज्ञान ही मनुष्य जीवन के महान लक्ष्य के बारे में न केवल बताता है, बल्कि उसको सिद्ध और सार्थक करने की वह विधि, वह प्रक्रिया, वह साधन भी बताता है, जिसे हम साध कर जीवन में अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं। हमारे ऋषियों ने वेद में कहा, जीवनम परमोत्कृष्ट प्रसादो जगति पति तस्य तत्वस्य रहस्य च ये विदुषते मनीषिणः। संत प्रवर जिसकी प्रायः चर्चा करते हैं, यह मानव जीवन परमात्मा का दिया हुआ विशेष प्रसाद है। इस प्रसाद को हम कैसे अपने आत्म कल्याण में, आत्म उत्थान में लगावें, और यह संसार रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी लिखा कि जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए, सो
हित निंदक मंदमती आत्महनन गति पाए। यह भवसागर क्या है? भवसागर का निर्माण कौन करता है?